सरकार का गाइडलाइन है कि अगर दो प्रतिभागी सेम नंबर आते हैं पॉइंट्स, तब जो बोर्ड में ज्यादा नंबर लाई है 10वीं में उसका चयन किया जाएगा। दोनों का बोर्ड में देखते हैं। तो पूजा कुमारी का पॉइंट 22 आया और किरण कुमारी का पॉइंट 22 आया, लेकिन पूजा कुमारी किरण कुमारी से बोर्ड में ज्यादा नंबर लाई थी और वही संकल्प के आधार पर सरकार का जो गाइडलाइन है उसके आधार पर पूजा कुमारी पहाड़पुर आंगनबाड़ी केंद्र के सहायिका के पद पर चुनी गई है। और पूजा कुमारी एक बार खड़ा हो जाए। ओबीसी को प्राथमिकता मिलना चाहिए, हरिजन है तो हरिजन को मिलना चाहिए। पहला पर्यवेक्षक आप है ना, वो संयोजक रहेंगे। ग्राम पंचायत का मुखिया सदस्य होगा। ग्राम पंचायत के सदस्य पंचायत समिति का वह सदस्य जिनके क्षेत्र में कोई आवेदन भरने नहीं देगा, अपने से आवेदन अपने से भरना है। और इसमें एक चीज और बच्चा का बाथरूम साफ कर सकता है कि नहीं, खाना खिला सकता है, वो चीज भी देखना है। गाइडलाइन आ गया सरकार का, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। पहले हम लोग ग्राम सभा करते हैं, कौन गरीब हो विधवा हो उसको जबरदस्ती रख देते थे। अब हो गया डायरेक्ट शिक्षा के आधार पर उसका चयन होगा। वो तो मान रहे मुझे, लेकिन ये कितना बड़ा पद पे है, कितने बच्चे को बीए पढ़ाना है या पढ़ाना है। सब सरकार का गाइडलाइन सरकार पहले ग्राम सभा कराती थी और ग्राम सभा में वहाँ जो भी गरीब देखते थे तो युवा है तो तलाशुदा है, हम लोग ग्राम सभा में उसका पूरा पब्लिक मिलकर उसको बहुत ठीक है। बहुत बड़ी अच्छी बात है। अब सरकार नियम चेंज कर दिया है कि बहुत जगह अनपढ़ को भी नारी से तो शैक्षणिक चीज है। आप हजारीबाग जिला को छोड़िए, इधर जाइए जाने और सबका चुनाव नहीं होता है, क्या करते वहाँ काफी बना दो 100 आदमी 200 आदमी शुरू होगा। तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में पढ़े लिखे आदमी छूट जाते थे और अनपढ़ शिक्षक बन जाते। अच्छा किया और बात नहीं देखिए यहाँ मैं तो कहने मतलब है कि यहाँ इतना बड़ा पद भी नहीं है जो कि कम से कम मैट्रिक का नहीं हो सकता है। अरे जिसका मुझे एक बात आ रहा है कि जिसका बच्चा 4 पे आ पाएगा, किसी बच्चे का मैट्रिक पास है तो क्या उसको नहीं दिया जाएगा? योग्यता का आधार पर तो हाई स्कूल सब में चलना चाहिए था ये सब कानून। यहाँ ये मीडियम में आंगनबाड़ी में नहीं है ऐसा। अब मान लीजिए हम भी एक पढ़ाई इतना पढ़ा हुआ बर्तन यहाँ धोएगा बच्चे ही करेगा तो बात देता है। और इतना बड़ा पद निकाल दिए हैं। और लाइटिंग भी करेगा, आपको साफ करना है, सुरक्षित उसी तरह पहुंचाना है, खाना बनाना है और जब सेविका उपस्थित नहीं है तो उसको पढ़ाना भी है। इसका बच्चा ऑलरेडी पढ़ रहा है, पढ़ा लिखा है तभी उसको डिग्री मिला। अरे डिग्री मिला वो सही चीज है। यही चीज आपको दिखाया कुछ डिग्री मिलाने को जैल के पढ़ाई करके और चले बच्चा के लैट्रिन धोने के लिए तो उसका कोई रास्ता नहीं है। जो 10वां मैट्रिक किए हुए उसका कोई संविधान नहीं है, तो डिग्री पर है तो ब्लॉके में बैठले बैठले हो जाता है। पूरा आदमी को डिस्टर्ब करने का बच्चा डिग्री मजदूरी करने वाले मतलब है सर कि डिग्री के लायक जॉब हो तो अति सुंदर है और उसे जो है नहीं तो यहाँ तो इसी कंफर्म होता है। सरकार इतना आदमी को सर डिस्टर्ब किया है। अगर वो काम कमाने खाने वाले जबरदस्ती हम लोग नहीं है, वो इच्छुक है तभी आएंगे। कोई मतलब
डॉक्टरेट करके वो करना चाहेगा तो उसको मना नहीं कर सकते, उसके पास डिग्री है, उसका हक है। और मान नहीं काम करना चाहेगा तो क्या मैट्रिक वाला भी नहीं काम करना चाहिए, जबरदस्ती नहीं मना सकते आप ना उसको कि आप दीजिए आपका चयन करके। पहले जितना भी चुना हुआ सब अपना आवेदन की थी पहाड़पुर आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर। पूजा कुमारी, किरण कुमारी और पुष्पा देवी, तीनों का सरकार का जो गाइडलाइन है मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातक और उसके कोई भी आगे आवेदन कर सकता था। सबका ग्रेड में मार्क्स दिया हुआ और सरकार का गाइडलाइन है कि अगर दो प्रतिभागी सेम नंबर आते हैं पॉइंट्स, तब जो बोर्ड में ज़्यादा नंबर लाई है 10वीं में उसका चयन किया जाएगा। दोनों का बोर्ड में देखते हैं। तो पूजा कुमारी का पॉइंट 22 आया और किरण कुमारी का पॉइंट 22 आया, लेकिन पूजा कुमारी किरण कुमारी से बोर्ड में ज़्यादा नंबर लाई थी और वही संकल्प के आधार पर सरकार का जो गाइडलाइन है उसके आधार पर पूजा कुमारी पहाड़पुर आंगनबाड़ी केंद्र के सहायिका के पद पर चुनी गई है। और पूजा कुमारी एक बार खड़ा हो जाए, थोड़ा सा सर्टिफिकेट देख लीजिए। सब देख रहे हैं, मिला थोड़ा हम लोग का भी बात सुन लीजिए। मेरा घर का 4 बच्चा आता है। थोड़ा सा चेक कर लीजिए, सर्टिफिकेट देख लीजिए कितना। सर आपको भी ऑनलाइन हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, आप चेक कर लीजिए। सर्टिफिकेट नहीं देखेंगे मैडम, मेरे परिवार है ना। दोनों का अब बैठे ना, हिंदी 47 देखिए ना मैडम। हाँ, संस्कृत में 38, मैथमेटिक्स में 88, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 74 और सोशल साइंस में 63। जोड़िए कितना हो? किरण का हिंदी ए में 63, ठीक है। इंग्लिश में 43, मैथमेटिक्स में 68, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 48, सोशल साइंस में 86। 40 से 60 तक 7% और 60 से 75 11 और 75 से ऊपर 15 अंक है, ठीक है। तो इन लोगों ने एक ये पूजा कुमारी 62% लाई है, तो 60 से ऊपर हो गया और 75 के बीच, तो 11 अंक हो गया। और उसी तरह से ये किरण कुमारी ये 61.6 लाई है, तो 61.60 से ऊपर 75 के बीच, वो भी 11 लाई है, ठीक है। जोड़िए। इसके बाद आइए इंटरमीडिएट में ये पूजा लाई है 40.6 और ये 49% लाई है ये किरण, ठीक है। तो यहाँ परसेंटेज इंटर में आइए 45 से 60 7 अंक, 45 से 60 7 अंक, तो ये दोनों 45 से ऊपर हो गया, 60 से कम हो गया, दोनों 7-7 अंक लाई, ठीक है। आप भी बताइए किसका होना चाहिए। प्रोसीडिंग के लिए इतना छोड़ देते नीचे लिख के इनका नाम सर्टिफिकेट से करा देते। वही होगा भाई, केस कर दीजिएगा। आपको तो पता है कि यहाँ पे किसका चयन हुआ है, तो आप बता सकते हैं ना किसका चयन हुआ है, किनका चयन हुआ है? पूजा कुमारी का। पूजा कुमारी का, बस। बहुत बहुत आपका जेपी न्यूज से माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो न्यूज़ लेने आए हैं। और बोलना चाहते हैं जिसके आधार पे यहाँ पे बोला गया था उस आधार पे लिया नहीं गया है। और जैसे मेरे परिवार का था 3% अगर इंटर और बीए और मैट्रिक तीनों को जोड़ने पर ज़्यादा आ रहा था अंक, और उस आधार पे लिया नहीं गया और उस आधार पे हम लोग संतुष्ट नहीं है, पूरा पहाड़पुर का जनता संतुष्ट नहीं है। इधर भी है चाची लोग, उससे भी जान लीजिए क्या बोलती हैं। आप बताइए कुछ, क्या लगा आपको, चयन कैसा रहा? क्या हम बताएंगे यहाँ तो जो गरीब आदमी है से मर रहा है, भूखे मरे था कुछ भी मरे, यहाँ होने वाला ना है। यहाँ जिसका तरफ ज़्यादा पल्लू भारी है उसी तरफ होता है, और हम क्या बोले।